मामले खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। इस केस से उन्होंने खुद आईजी साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली, खुद उनकी आईजी साहब से एक से ज़्यादा मरतबा बात हुई इसके ऊपर, और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, बड़ी क्लियर, कि ये एक टेस्ट केस है, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और इस फैमिली को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हर औरत को इस केस से जो डर लगा है, जो वो सहमी है, उसको इंसाफ चाहिए। हम सारे बेटियों वाले हैं। मैं अपोजिशन से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके गम में हाथ बिठाएं, एक जगह पे खड़े हों, और इस केस में इंसाफ हो हर सूरत। मेरी इनसे जब बात हुई तो कुछ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए जो कल की कार्रवाई हुई, कल परसों की अदालत में, जिसमें एक तारीख भी गलत लिख दी गई जब रिमांड दिया गया, और रिमांड भी इनके ख्याल में शायद बहुत कम दिया गया। कानून के मामला तो अदालतों ने देखने हैं, अदालतें आज़ाद हैं हमारे सामने, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं अदालतों से भी दस्त बदस्त गुजारिश करूँगा कि इसको आम रूटीन केस मत लें, इसको कानून के तमाम तकाजे इसमें पूरे करें। इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वज़ीर आज़म साहब ज़ाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाज़िर हुए थे, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालिदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी, मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है, और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाक़े का पहली दफ़ा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सकती। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहाँ पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने की तौर पे अपने लीडर की तरफ से एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है, हाजिर हुआ हूँ। और दूसरा इनसे ये वादा करने आया हूँ कि एक पाकिस्तानी के तौर पर जो हमें एक आदत है कि हम बड़े इम्पल्सिव हैं, किसी बच्चे से ज़्यादती होती है, कोई और केस होता है, हम सारे बड़े जज्बाती होकर 4 दिन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर सब नॉर्मल होता है। वही हम सियासतदान, वही मीडिया, वही पुलिस, वही और ख़बरें, वही सारी बातें। जब तक हम एज अ कौम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाक़यात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए, वही मीडिया को करना चाहिए। तो इस पर मेरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो दूसरे, कि ये 5 दिन का जज्बाती रिएक्शन नहीं होना चाहिए।
इस तरह के केसेस में हुकूमत की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो साथ खड़ी हो ऐसी फैमिली के, ऐसे इशू के, ताकि ऐसे इश्यूज को दबाया ना जा सके। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मीडिया का अभी तक रोल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मीडिया का आगे भी पॉजिटिव रोल इसमें चाहिए। उसके लिए मैं सताइश करता हूँ पॉजिटिव रोल के लिए। तो शौकत साहब, इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा। और मेरी अदालत से भी गुजारिश है कि कोई अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं होती, जो छोटे मोटे लकूनास की गलतियां होती हैं उससे जो वर्सा होते हैं, वहाँ शायद एक छोटी सी तारीख की गलती होती है, लेकिन वर्सा का एतमाद उठ जाता है। उन्हें लगता है शायद कोई कैजुअल ले रहा है, शायद कोई सीरियस नहीं ले रहा हमारे केस को। तो बराए मेहरबानी जो भी इसमें सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, मेरी उनसे दस्तबदस्त गुजारिश है कि इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। बाकी हमारी पुलिस इंशाल्लाह पूरे मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेगी। एसपी वहाब साहब यहाँ खड़े हैं, डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन जो है अफजाल कौसर साहब, वो और आईजी साहब खुद इस केस को देख रहे हैं। तमाम जो अच्छे से अच्छे ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर हैं और हम हर सूरत इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसमें से कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल इंसाफ हो वो हो। और जो लोगों के जहन में एक है कि एक तरफ बहुत कोई अमीर आदमी है और एक तरफ कोई आम आदमी है, तो कोई कानून झोल मारेगा, रियासत झोल मारेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको वाज़े बता दूं, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कायदे की, उसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहे हैं, उसमें वो जो ब्लैक लिस्ट होती है वो या ईसीएल उसके ऑप्शंस भी देख रही है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब तक आपको सिर्फ ये बताना था कि जैसे आप गमगीन हैं, हम भी इस में गमगीन है। खुदा ऐसा दुख किसी के घर में ना लाए, खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे। लेकिन अब जो हो गया उसको तो कोई इंसान, कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ वापस नहीं ला सकती। इनके गम को तो कोई नहीं बांट सकता, ये तो अब इन्होंने ही झीलना है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी को आसान करें, इनकी इस जंग को आसान करें, इस इंसाफ के प्रोसेस को आसान करें इनके लिए, इनका जो हक है वो आसानी से इन्हें मिले। तो इंशाल्लाह हुकूमत उसमें इसके साथ खड़ी होगी। शीरी मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो ज़ाती तौर पर बड़ी गमगीन है इसके ऊपर। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने आपको बताया कि वो खुद से इस पे ब्रीफिंग ले चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पे ब्रीफिंग लेंगे। तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं, जो इसमें कहीं से भी उसकी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, वो पूरी अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा है, लेगा। और इंशाल्लाह हम इस केस को इंसाफ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम लोगों की बेटियां, बेटों, बच्चों को महफूज रखें और इस बच्ची के दर्जात बुलंद करें, इनके माँ बाप को सब्र दें और रियासत को भी, हमें भी अल्लाह मियाँ ताकत दें, हमें भी वो एबिलिटी दें हमारे इदारों को कि हम अपने बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को महफूज रख सकें। जैसे बात की सब नॉर्मली हमने देखा है जो क्रिमिनल केसेस में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें नकाइश आते हैं, उसकी वजह से जो असल मुल्ज़िम है वो भी बच जाते होते हैं। अब कल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो इस टीम के सरबराह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 दिन से मुल्ज़िम पुलिस के पास है, अभी तक पुलिस ये मोटिव उसका प्रूव नहीं करवा सकी, मुँह नहीं खुला सकी कि उसने आखिर कत्ल ही किया या जुल्म किया क्यों। जब मोटिव प्रूव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट दर्जनों मुल्ज़िम छोड़ चुकी है मोटिव प्रूव ना होने पर। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस की तफ्तीश में अभी भी खामियां मौजूद है या 3 दिन से अब इतना ही नहीं मुल्ज़िम से मुँह खुलवा सके कि वो उस पर कत्ल किया क्यों? देखिए, 2 बातें जहन में रखिएगा। मैं इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी पुलिस से बात हुई है, पुलिस अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब तक प्रॉपरली वो कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी इन्वेस्टिगेशन, वो जानबूझ के बहुत सारी चीज़ों को बिफोर टाइम जो है एक ओपन केस में अनर्थ नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उनकी इन्वेस्टिगेशन मुतासर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मोटिव कहा, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे आपको कहा कि पुलिस मेरे से भी डिस्कस नहीं करेगी और नहीं करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कानून के दायरों के अंदर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अज्यूम करते हैं
کہ اگر وہ تمام موٹیو اور ساری چیزیں رکھے اور اس میں کسی اور کی اس کو ہیلپ موجود ہو. ابھی ہمیں تو نہیں پتا کسی کو, پولیس کو لگتا ہو کہ فلاں شخص کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تو انہوں نے پہلے وہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہیں, پھر انہوں نے ہمارے سامنے رکھنی ہے. تو پولیس کو وقت دیجیے. پولیس کے اس پہ بیسٹ آفیسر لگے ہوئے ہیں, بی شور. آئی جی صاحب اسے خود دیکھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر ٹریٹ کریں گے. بالکل انصاف ہوگا, کوئی جھول, کوئی نقص. جو ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئیں وہ اس لیے میں نے میڈیا پہ سامنے رکھی ہیں کہ ہم تمام اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں. کہیں جوڈیشری میں ہو رہی, ہم سے ہو رہی, پولیس سے ہو رہی ہے, اور ہماری کسی غلطی سے جو فیملی ہے, جو جن کے ساتھ یہ سانحہ اور ظلم ہوا ہے, وہ اس کی قیمت نہ, انصاف اس کی قیمت نہ پے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.